रात के 1:20 हो रहे थे। मुंबई की वो रात जो कभी पूरी तरह सोती नहीं, लेकिन उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मेरा नाम अर्जुन है, एक आम मिडिल क्लास लड़का। दिन भर की भाग दौड़, काम, तनाव और सपनों का बोझ लेकर मैं उस रात बस एक चीज चाहता था, घर पहुंचना। मैं भागते हुए स्टेशन पहुंचा। सांसें तेज थीं, दिल और तेज धड़क रहा था, क्योंकि ये आखिरी लोकल ट्रेन थी। अगर ये छूट जाती तो पूरी रात उसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ती। लेकिन किस्मत से ट्रेन अभी भी वहीं खड़ी थी। थोड़ा अजीब लगा, मुंबई की लोकल और इतनी खाली। फिर सोचा शायद आज मेरा लकी डे है। मैं धीरे से ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही दरवाजा पार किया, एक अजीब सी ठंड मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ये वो ठंड नहीं थी जो एसी से आती है, ये वो ठंड थी जो अंदर तक उतर जाए। मैंने खुद को संभाला और एक सीट पर बैठ गया। पूरे डिब्बे में सिर्फ मैं था, या शायद मैं ऐसा सोच रहा था। कुछ सेकंड बाद मेरी नजर कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बिल्कुल चुप था, सर झुकाए बैठा हुआ। मैंने हल्के से पूछा, काका, ये ट्रेन सीएसटी जाएगी ना? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और उसने कहा, यह ट्रेन वहां जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरे चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। मैंने सोचा कोई पागल होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर चुप हो गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोई स्टेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, बस अंधेरा। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन यह कोई स्टेशन नहीं था। दरवाजा अपने आप खुला और तभी एक लड़की अंदर आई। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा उदास, आंखों में अजीब सी खालीपन। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे सामने आकर बैठ गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तुम भी फंस गए? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मतलब? वो मेरी आंखों में देखती रही और बोली, ये ट्रेन असली नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। 2008 में इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन जो भी इसमें था, कोई नहीं बचा। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। तो वो हल्का सा मुस्कुराई। हम अब जिंदा नहीं हैं। मेरे कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी, नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। समय देखा, 1:20, वही समय जो ट्रेन में चढ़ते वक्त था। तभी मेरी नजर खिड़की पर गई और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। पटरी पर एक बॉडी पड़ी थी, खून से लथपथ, और वो मैं था। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें रुकने लगी। ये मैं हूं, लड़की ने धीरे से कहा। हां, तुम उस एक्सीडेंट में मर चुके हो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। नहीं, मेरे घर वाले, मेरी मां, मेरी छोटी बहन। अचानक पूरे डिब्बे में हलचल होने लगी, लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और वो बूढ़ा आदमी अब खड़ा हो चुका था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। लड़की अचानक चिल्लाई, भागो, ये कलेक्टर है। मैंने घबराकर पूछा, कलेक्टर? वो बोली, ये उन आत्माओं को पकड़ता है जो सच जानने के बाद भी उसे मानने से इनकार करती हैं। इतना सुनते ही वो बूढ़ा अचानक बहुत तेज दौड़ने लगा। मैं डर के मारे भागा। पूरी ट्रेन बदल चुकी थी। दीवारों पर खून, टूटी सीटें, हर तरफ चीखों की आवाज। मैं भागता रहा, लेकिन ये ट्रेन खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक मैं गिर गया। मेरे सामने मेरी जिंदगी के सारे पल आने लगे। मां की मुस्कान, बहन की हंसी, मेरे सपने, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मर नहीं सकता, मुझे वापस जाना है। लड़की मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा,
हर किसी की कुछ अधूरी ख्वाहिश होती है, लेकिन सच्चाई से भागोगे तो ये तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। तभी कलेक्टर मेरे सामने आ गया। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। मान लो सच को, वरना हमेशा के लिए यहीं भटकते रहोगे। मेरी सांसें रुकने लगी, आंखें बंद होने लगी, और उसी पल मैंने फैसला किया। मैंने धीरे से कहा, हां, मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं डर कर नहीं जीऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, सब कुछ शांत हो गया। कलेक्टर पीछे हट गया और धीरे धीरे गायब हो गया। ट्रेन रुक गई। इस बार एक स्टेशन पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लड़की मुस्कुराई। अब तुम आजाद हो, या तो आगे बढ़ो या वापस जाओ। मैंने पूछा, वापस कैसे? वो बोली, कभी कभी कुछ लोगों को दूसरा मौका मिलता है। मैंने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। अगली सुबह एक अस्पताल में मेरी आंख खुली। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, ये जिंदा है, ये वापस आ गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने पास वाले बेड की तरफ देखा और मेरा दिल रुक गया। वही लड़की, वो वहीं लेटी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, ये कौन है? डॉक्टर ने कहा, ये लड़की 2008 से कोमा में है। मेरी रूह कांप गई। तभी उसकी उंगलियां हिली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम वापस आ गए। और उस दिन के बाद मैंने एक बात समझ ली। मुंबई की आखिरी ट्रेन आज भी चलती है, लेकिन उसमें चढ़ने वाले हर कोई वापस नहीं आता।